हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग विद वीएम। मेरा नाम है वैभव मेश्राम एंड आई एम नाउ जॉइनिंग एज अ पीओ फॉर कैनरा बैंक। आज इस वीडियो में हम बैंक एग्जाम के बारे में डिटेल में जानेंगे, जैसे कि एग्जाम पैटर्न फॉर प्री एंड मेंस एंड सिलेबस विद टॉपिक वाइज सैंपल क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन सब के साथ जरूर शेयर करें जो बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वहाँ पे आपके लिए एक प्रिपरेशन प्रो टिप है। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। क्लर्क लेवल के पोस्ट की सिलेक्शन कैसे होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले प्री एग्जाम, उसको क्लियर करने के बाद मेन एग्जाम एंड मेन एग्जाम के परफॉर्मेंस पे फाइनल रिजल्ट अनाउंस होता है। ऑफिसर लेवल पोस्ट के लिए एक स्टेज और ऐड होती है, वो है इंटरव्यू। मेंस के परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं एंड मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स 80:20 के रेशो में कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट अनाउंस होता है। ये रेशो SBI PO में 75:25 का होता है। अभी देखते हैं एग्जाम पैटर्न। पहले प्री एग्जाम का पैटर्न देखते हैं। क्लर्क एंड PO के प्री एग्जाम इस पैटर्न से होते हैं। 20-20 मिनट के 3 सेक्शन होते हैं। इंग्लिश 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स, क्वांट 35 क्वेश्चन फॉर 35 मार्क्स एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन फॉर 35 मार्क्स। ये पैटर्न IBPS एंड SBI क्लर्क एंड PO दोनों में यूज होता है। Only difference is there is no sectional cutoff for SBI exam, मतलब आपको only फाइनल कट ऑफ क्लियर करना होता है। वही IBPS में फाइनल के साथ साथ हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के प्री में 40-40 मिनट के 3 सेक्शन हैं। इसमें इंग्लिश 50 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स, क्वांट एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, यानी 2 आवर्स का पेपर 150 क्वेश्चंस फॉर 125 मार्क्स। IBPS RRB एग्जाम, क्लर्क एंड PO दोनों के एग्जाम पैटर्न सेम है। यहाँ पे कंपोजिट टाइम होता है और सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते हैं, क्वांट एंड रीजनिंग। 40-40 क्वेश्चन फॉर 40-40 मार्क्स विथ 45 मिनट्स टू सॉल्व बोथ। अभी मेंस एग्जाम के पैटर्न देखते हैं। क्लर्क लेवल, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स 35 मिनट्स। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स इन 35 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स इन 45 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स इन 45 मिनट्स। इन टोटल 2 घंटा 40 मिनट्स का टोटल पेपर है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190 है एंड मैक्सिमम मार्क्स 200 है। अभी देखते हैं ऑफिसर लेवल मेंस एग्जाम का पैटर्न। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स इन 60 मिनट्स, दैट इज 1 hour। जनरल फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स इन 35 मिनट्स। English language 35 questions for 40 marks in 40 minutes. Data analysis and interpretation, that is quantitative aptitude 35 questions for 60 marks in 45 minutes. So in total objective paper आपका 3 hours के लिए होगा, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे 155 और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 200। इसके ऐड में 30 मिनट्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। इसमें लेटर एंड एसे राइटिंग होता है। इसमें एक लेटर एंड एक एसे आपको लिखना होता है, यानी टाइप करना होता है। तो लेटर के चॉइस दिए रहते हैं, आपको उसमें से एक चूज करना पड़ता है, सेम विद द एसे। IBPS SO के मेंस एग्जाम में 2 टाइप्स होते हैं। लॉ, IT, एग्री, HR एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाता है, यानी मार्केटिंग ऑफिसर को मार्केटिंग डोमेन से ही क्वेश्चन होते हैं।
एंड सेम विद द अदर ऑफिसर्स। एंड दूसरा टाइप है राज्य भाषा अधिकारी। इसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रोफेशनल नॉलेज 45 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रोफेशनल नॉलेज 2 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स और 60 मार्क्स इन टोटल। नेक्स्ट इज आरआरबी एग्जाम मेंस पैटर्न। अगेन आरआरबी में कंपोजिट टाइम होता है। पूरे एग्जाम सिर्फ 2 आवर्स का है। इसमें रीजनिंग 40 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस for 40 marks, and numeric ability in clerk and quantitative aptitude in PO 40 questions for 50 marks. So in total 200 questions for 200 marks in 2 hours. अभी बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस शुरू करने से पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो टॉपिक वाइज सैंपल दिए हुए हैं वो सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए है, ताकि आपको सैंपल देख के टॉपिक जल्दी समझ में आ जाए। इस वीडियो में मैं सैंपल क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। आप वीडियो को पॉज करके सैंपल क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं रीजनिंग से। पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। इसमें कुछ वर्ड्स के कोड गिवन होते हैं और कुछ वर्ड्स को डिकोड करना होता है। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये पहला टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग है और ये दूसरा टाइप है। दूसरे टाइप में मोस्टली 3 से 5 सवाल एक साथ आते हैं। नेक्स्ट इज पजल्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन रीजनिंग। 5 टाइप के पजल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि बॉक्स, फ्लोर, शेड्यूलिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन। यहाँ पे मैंने शेड्यूलिंग का सैंपल दिया है। Next is another important topic, that is sitting arrangement, which has 5 types like square, circular, triangular, linear, parallel. इनके नाम में इनका मीनिंग है। Sample question is for triangular sitting arrangement. Next is order and ranking. इसमें किसी पर्सन के रैंक एंड पोजीशन पे सवाल पूछे जाते हैं। Next is अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फाबेट और नंबर का मिक्स सीरीज गिवन होता है, उस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेटा सफिशिएंसी, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन विद अ क्वेश्चन। यू हैव टू एनालाइज द स्टेटमेंट वेदर दे आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट। नेक्स्ट इज सिलोजिज्म, कुछ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन गिवन होते हैं। कौन से कंक्लूजन स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं ये बताना होता है। नाउ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट इज गिवन विथ few steps followed by output, which is a last step. Using this information, you have to find out for another input in questions. Next है inequality. Inequality sign जैसे कि greater than, smaller than और equal to का यूज करके कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं, एंड विच कंक्लूजन विल फॉलो यूजिंग दिस स्टेटमेंट इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डायरेक्शन सेंस एंड ब्लड रिलेशन। इनके नाम से ही आप गेस कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्शन सेंस में कुछ डायरेक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन गिवन होती है एंड उसको समझ के क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। ब्लड रिलेशन में किसी के फैमिली रिलेशन की इंफॉर्मेशन गिवन होती है एंड उसको यूज करके क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। एंड लास्ट इज स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन। गिवन स्टेटमेंट में से कौन सा आर्गुमेंट और अजम्पशन सही है ये देखना होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिलेबस ऑफ एप्टीट्यूड यानी क्वांट यानी मैथ। पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। बोडो मास का यूज करके यू हैव टू स्मॉल द गिवन क्वेश्चंस। नेक्स्ट है नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज आर 2 टाइप्स। मिसिंग में
क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करना है एंड रॉन्ग में गलत नंबर ढूंढना है। अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो इक्वेशन में से उसका रिलेशन डिफाइन करना होता है, जैसे कि x इज ग्रेटर देन y और नॉट, और देयर इज नो रिलेशन। यहाँ पे x एंड y स्क्वायर है, नॉट x2 और y2। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। नाम से ही समझ जाओ कि गिवन इंफॉर्मेशन से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है। रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो के फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट इज बोट एंड स्ट्रीम। बोट की स्पीड, पानी की स्ट्रीम एंड डिस्टेंस एंड टाइम गिवन और कैलकुलेट करना होता है। प्रॉब्लम ऑन एजेस। एज बेस्ड क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक दिस। नेक्स्ट इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कैलकुलेट करना होता है। नाउ प्रोबेबिलिटी। किसी चीज की होने की संभावना को कैलकुलेट करना है विद यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है मेंसुरेशन। इसमें लेंथ, ब्रीथ, हाइट, एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है। स्क्रीन पे आपको जो फर्स्ट 3 टॉपिक्स दिख रहे हैं, दैट इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बल्क में पूछे जाते हैं, यानी मिनिमम 5 क्वेश्चंस का एक सेट इन टॉपिक से पूछा जाता है। नेक्स्ट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। 2 या उससे ज़्यादा किसी भी चीज़ का मिक्सर गिवन होता है विथ सम रेशो ऑफ मिक्सचर, इसे यूज करके क्वेश्चंस सॉल्व करना है। आगे है टाइम एंड वर्क। जैसे कि नाम से ही आप गेस कर सकते हैं और सैंपल में देख सकते हैं, टाइम एंड वर्क का कंपैरिजन दिया है और उसे यूज करके क्वेश्चंस सॉल्व करना है। पाइप्स एंड सिस्टम्स। कुछ पाइप्स एंड टैंक की फील एंड एम्प्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन होती है एंड अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। ट्रेन की स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे क्वेश्चंस होते हैं। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट the most important topic, that is data interpretation. PO लेवल के मेंस में मोस्टली क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं। DI में मिनिमम 5 क्वेश्चंस का बंच होता है और इन्हें सॉल्व करने में बाकी सब कॉन्ट के टॉपिक्स का यूज करना पड़ता है, जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशो हो गया एंड मेनी अदर्स। पहला टाइप है बार ग्राफ। इसमें बार फॉर्मेट में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं, और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है टेबुलर। इसमें टेबल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन गिवन होती है। थर्ड इज लाइन डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें इस तरह से लाइन ग्राफ दिया होता है फॉलोड बाय सम क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज कैसलेट। इसमें पैराग्राफ फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन होती है। फिफ्थ इज पाई। इसमें एक या उससे ज्यादा पाई ग्राफ में इंफॉर्मेशन गिवन होती है। और लास्ट में है मिसिंग डीआई। इसमें ऊपर में से किसी भी टाइप का फॉर्मेट यूज हो सकता है, बट गिवन इंफॉर्मेशन में से कुछ मिसिंग होगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट दैट। So this is all about topic of aptitude in bank preparation. Now move on to the most feared subject, English. Very first topic is reading comprehension, यानी कि पैराग्राफ को पढ़ के क्वेश्चंस आंसर करने हैं। नेक्स्ट इज क्लोज टेस्ट। इसमें गिवन पैराग्राफ में जो मिसिंग वर्ड्स है उसे गिवन ऑप्शन से
करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये मिनिमम 5 क्वेश्चंस का सेट होता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आई थिंक यू अंडरस्टैंड एंड आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेंसेस रूल्स। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस के रूल्स यूज करके गिवन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। आगे है सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड जंबल्ड सेंटेंस। इसमें एक सेंटेंस कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके जंबल्ड किया होता है। यू हैव टू फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस फॉर दोज पार्ट्स टू मेक इट मीनिंगफुल सेंटेंस। नेक्स्ट है पैराजंबल। जंबल्ड पैराग्राफ को करेक्ट एंड मीनिंगफुल पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। एरर डिटेक्शन। गिवन सेंटेंस में गलत वर्ड या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स फाउंड करना है। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशंस रूल्स। क्वेश्चन आस्क्ड यूजिंग दिस रूल्स। नेक्स्ट है पैराग्राफ कंप्लीशन। गिवन पैराग्राफ को गिवन ऑप्शन में से कंप्लीट करना है बिना उसका मीनिंग बदले। लास्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग या फिर उसका सही यूज करना जैसे क्वेश्चंस आते हैं। मेंस एग्जाम में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का एक सेक्शन होता है। इसमें करंट टॉपिक पे, करंट अफेयर्स के किसी भी टॉपिक पे एक एसे एंड एक लेटर लिखना यानी टाइप करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। इसमें लास्ट 3 to 4 months का बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस विथ स्टैटिक जनरल नॉलेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड देयर हेडक्वार्टर रिलेटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड। बैंक एग्जाम में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस रहता है। इस वीडियो का लास्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर नॉलेज, जो कि IBPS RRB एग्जाम की दृष्टिकोण से एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें स्क्रीन में दिए टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं। आप वीडियो को पॉज करके टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। So now, as I promised, tip for you. Banking preparation is all about regular practice using mock test and question banks. But before that, you have to clear your basics for each topic so that you can improve day by day. डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है। उस चैनल के वीडियोस देख के मैंने अपने रीजनिंग और क्वांट के बेसिक्स क्लियर किए थे। So you can go and check out their videos. इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। I wish you all the best for your preparation. Work hard and achieve more. Before closing this video, don't forget to like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।